हेलो स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक प्रीवियस वीडियो जो मैं क्वेश्चन नंबर 8 सिखा रही थी वो कट हो गया। सो आई टॉट ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, सेकंड पार्ट कर रही थी तो बाय मिस्टेक कट हो गया, तो उतना ही मैंने अपलोड किया है। नाउ आई एम डूइंग सेकेंड पार्ट। सो वी हैव टू प्रूव दिस। मैं इसको बोलूँगी नहीं, जस्ट टू सी हियर वी हैव टू प्रूव दिस। बट ऑलरेडी हमने क्या प्रूव किया है वो हम देखेंगे। सो आई हैव रिटन बाय वन, जो हमने पहले प्रूव किया था, इतना सारा हमने प्रूव किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। नाउ व्हेन वी गो थ्रू दिस क्वेश्चन, सी यू कैन सी दिस इज टू प्रूव दैट एंड दिस ऑलरेडी वी प्रूव्ड। जब हम इसको क्लियरली देखेंगे तो दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव किया है वो जस्ट रिवर्स हुआ है। जो ये यहाँ पे था उन्होंने जस्ट रिवर्स करके दे दिया है प्रूव दैट में। सो ऑलरेडी यू वी गॉट दिस पार्ट। ये तो हमें कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिवर्स पार्ट है। बट व्हेन वी गो थ्रू राइट साइड, इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, यहाँ पे क्या हो गया है, शॉर्टकट फॉर्म आ गया है AECD एंड CF। अब हम फिगर में देखेंगे कि क्या हो गया, राइट। तो ये इतना सारा कट होके ऐसे छोटा क्यों आ गया हम देखेंगे। सो ऑलरेडी पीछे था फिगर, मैंने यहाँ पे फिर से ड्रॉ किया है। सिंस AE इज गिवन हियर, सो आई एम टेकिंग अ ट्राइंगल विथ AE साइड। तो ये मेरा साइड AE है एंड आई एम गेटिंग हियर ट्राइंगल AOE। इन दैट दिस इज परपेंडिकुलर, उन्होंने दिया है OE इज परपेंडिकुलर टू AC. So when this is perpendicular, then this one becomes hypotenuse. Okay. So when this is hypotenuse, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, OA स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। क्या आएगा, OA स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। जस्ट आई एम अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं इससे AE फाइंड करूँगी। तो AE स्क्वायर क्या आता है, देखो AE ऐसे रखूँगी, इसको इधर शिफ्ट करूँगी तो OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर हो गया। OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। अब यहाँ से मैं जो मैंने प्रूव किया था ना फर्स्ट वन में, मैं वहाँ पे जाऊँगी। देखो OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, कैन यू सी द टर्म्स हियर। OA स्क्वायर OE स्क्वायर आया है इधर, OA स्क्वायर एंड OE स्क्वायर। OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर क्या आएगा, मुझे AE स्क्वायर आएगा, राइट। तो ऐसे कंबाइन करते जाना। OB स्क्वायर OB स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, CD चाहिए, राइट। तो CD किधर है, देखो कहाँ पे है CD, दिस। अब CD के साथ क्या आएगा, OC स्क्वायर एंड OD स्क्वायर है क्या, OC स्क्वायर एंड OD स्क्वायर है, ए है। ओके। अब रिमेनिंग क्या है, दिस OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, तो ये ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ से BF स्क्वायर आ जाएगा, हमें क्या आएगा इधर, OB स्क्वायर एंड OF स्क्वायर, OB स्क्वायर एंड OF स्क्वायर माइनस करेंगे तो BF स्क्वायर आएगा। एंड होप यू अंडरस्टूड हाउ आई एम टेकिंग। एक तो मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताया है कैसे करना है। एक मैंने ट्रायंगल लिया, यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो AE आया, A स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। तो वो मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। यहाँ पे ना खाली तुम लोग सर्च करके कंबाइन कर दो OA स्क्वायर एंड OE स्क्वायर। देन वी हैव CD स्क्वायर। तो CD किधर है, CD यहाँ पे है। तो CD के लिए हमें ये ट्रायंगल लेना है CD, और उसके अंदर क्या आएगा, OC एंड OD है क्या इधर, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, तो मैंने उसको कंबाइन किया। नाउ नेक्स्ट वन BF। तो BF इज हियर, तो BF के साथ क्या आएगा, OF एंड OB है क्या, OF एंड OB, OF एंड OB। सो लाइक दिस वी हैव टू कंबाइन। तो बाय वन मैंने ऐसे लिखा है, फिर मैंने कॉम्बिनेशन कर दिया। सो आफ्टर कॉम्बिनेशन व्हाट डज दिस इम्प्लाइज, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर क्या आया था, AE स्क्वायर।
अब ज़्यादा तुम लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पे है वो रिज़ल्ट हमें लिख देना है। अब ज़्यादा सोचो ही मत, क्योंकि ऑलरेडी हमने कंबाइन करके यहाँ पे लिख भी दिया है, मार्किंग भी किया है। सो ऑल दिस थिंग रेड्यूस टू दिस शॉर्ट फॉर्म इज इक्वल टू ए तो एज इट इज़ AF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। आ गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना एक्चुअली डिफ़िकल्ट नहीं था, जस्ट हमें यहाँ पे ए स्टेप अप्लाई करना था सोच के, बाद में कुछ नहीं, जस्ट कॉम्बिनेशन एंड अप्लाइंग द मेथड। इसको प्रैक्टिस करो, 2 से 3 बार देखो तो पूरा समझ में आ जाएगा। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 13. Figure is not given, so we have to draw the figure. D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. So there is one triangle ABC which is right angled at C. So we'll draw one triangle here, which is right angled at C. So this is C, this is B, and A and B. Now it is given D is point on CA and E is point on CB. Yes, we have taken. So given is triangle ABC where angle C is equal to 90 and D are the points of CA and CB respectively. और लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. Now to prove that A square plus BD square. So first let me write what we have to prove. AB square plus DE square. Okay. So first we'll see where is A square. A square it's not given, so I am drawing this AE. A square plus BD square equal to AB square and DE square. तो DE भी नहीं दिया है. So the figure is now like this. अब ऐसे फिगर देख के घबराना नहीं, बिकॉज वी हैव पाइथागोरस थ्योरम. तो थोड़ा बहुत तो हम पाइथागोरस थ्योरम, देखो ये सी है, राइट एंगल है, तो इसको हम पाइथागोरस अप्लाई करके AB स्क्वायर प्लस इक्वल टू BC स्क्वायर एंड AC स्क्वायर लिखेंगे ना, थोड़ा तो मार्क्स मिलेगा हमें. अगर टोटल प्रूफ नहीं आता है तो थोड़ा तो तुम लोग लिख के आओ, एटलीस्ट यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क और हाफ मार्क, वॉट एवर यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स. ओके, नाउ आवर प्रूफ स्टार्ट्स. अब प्रूफ में क्या है ना, जो स्क्वायर्स दिया है वही हमें करना है. ओके, लेट अस सी ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर कहाँ पे आता है, देखो दिस इज ए. तो ए स्क्वायर करने के लिए मुझे ए को कंबाइन करके एक राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है. तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे आएगा, आई वांट ए. तो इसके साथ देखो ये एंगल सी को मैं ले लूँगी और ऐसे कर दूँगी. सो नाउ वी हैव ACE. ACE में एंगल सी 90 है, सो आई कैन अप्लाई पाइथागोरस. ए स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर एंड CE स्क्वायर. तो तुम लोग इन ट्रायंगल लिखो, इन ट्रायंगल ACE. आई गॉट A स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर एंड CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. ये रिजल्ट 1 2 3 बाद में हम नेमिंग कर सकते हैं या स्टार्टिंग में ही नेमिंग करते. तो ए ही आ गया मेरे पास. नाउ आई विल सी वेयर इज BD. BD इज हियर. तो BD के लिए भी हम एक सेपरेटली एक ट्रायंगल ऐसे मार्क करेंगे. दिस इज माय BD. तो BD को लेके मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया इधर, दैट इज BDC. एंगल सी 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो. इन ट्रायंगल BDC और DCB कुछ भी लिखो चलेगा, BCD भी लिख सकते हो. इन ट्रायंगल BCD BD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये 2 ले लो. देखो हमारे पास
ए और बी डी आ गया जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका, और लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, दैट मीन्स व्हाट, हमको इन दोनों को प्लस कर देना है। एडिंग 1 and 2, what does this gives? Add left hand side and right hand side. A square plus BD square. लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया, अब राइट हैंड साइड दोनों ऐड करके लिख दो। AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब अगर तुम लोगों को डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या फिर से स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हो। अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे लग रहा है जब मैं ट्रायंगल को देखूँगी और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, AB स्क्वायर चाहिए, तो AB स्क्वायर के लिए आई कैन टेक फुल ट्रायंगल ABC। व्हेन आई टेक फुल ट्रायंगल ABC तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चाहिए तो लिखना है तो लिख दो, इन ट्रायंगल ABC। C 90 है, पाइथागोरस अप्लाई करो, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। अब फिर C दिया है, C स्क्वायर। ओके, अब C स्क्वायर कहाँ पे आता है, देखो C स्क्वायर है या D, सॉरी D स्क्वायर है। अब D कहाँ पे आता है, देखो फिगर में फाइंड आउट करो किधर है, इजीली यू कैन फाइंड आउट। D यहाँ पे है। ओके, तो ये D स्क्वायर मुझे लेने के लिए मुझे ए ट्रायंगल लेना पड़ेगा, DCE। वो ले लोगे तो हमारा रिजल्ट ऑलमोस्ट खत्म। इन ट्रायंगल DCE, इन ट्रायंगल DCE, D स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ऐसे कुछ आ जाएगा जब मैं इधर अप्लाई करूँगी तो। ओके, तो इतना हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगी, देखो इधर भी एडिशन है तो मैं इन दोनों को भी ऐड कर दूँगी, ये 3 और ये 4। एडिंग 3 and 4, 3 plus 4, what does this gives? AB स्क्वायर D स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरा ऐड हो जाएगा राइट हैंड साइड, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब बस हमारा रिजल्ट आ गया। देखो जब मैंने फर्स्ट एंड सेकंड ऐड किया था हियर तो मुझे A आया था राइट हैंड साइड। जब मैंने 3 4 को ऐड किया तो मेरे पास ये आ गया था। नाउ विल चेक AC AC, CE CE, CD CD, BC BC, तो राइट हैंड साइड तो यहाँ पे इक्वल हो गया। When these two right hand sides are equal, then left hand side is also equal. तो इसको मैं रिजल्ट 1 लेती हूँ और इसको मैं रिजल्ट 2 लेती हूँ। By 1 and 2, by result 1 and 2, what do I get? राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू दिस, दैट इज A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तुम लोग लिख देना देख के फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था। देखो, so hence we proved. Hence proved. This is 13th question.